राधे राधे। न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। जैसे मैं अकेडमी आ गया हूँ, बच्चे भी आ गए। बच्चे वार्म अप करके रनिंग कर रहे हैं। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। लेकिन एक सेकंड कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। कभी कभी लगता है कि पुलिस भगवान है। मम्मी रे, बाप रे। ये सब बच्चे को फील्डिंग हो रहा है और बच्चे को मैं ड्रिल्स करवा रहा हूँ। ध्यान दीजिए, पैर पे इसका शॉट मारते हुए पैर नहीं निकल रहा है। यही गलती सब करते हैं मैच में भी। अच्छी बॉल डाली और फोड़ देंगे। सही बच्चे रनिंग करके घर पे निकलेंगे। जूनियर का टाइम खत्म हो गया, सीनियर का टाइम शुरू हो गया है। आज रेगुलर तो सारे हम लोग है ही, दो प्लेयर जो हम लोग एकेडमी में आए हैं, एक शुक्ला, ठीक है, और हिमांशु। तो इन दोनों के एक बार क्लैपिंग होना चाहिए एकेडमी के लिए, ठीक है। ये गेस्ट करेंगे हम लोगों के बीच में। टूर्नामेंट्स हो चाहे हर जगह कहीं भी टूर्नामेंट्स हो, साथ में ही रहेंगे और हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। अब करेंट जैसे कि शुक्ला जो है अंडर 16 बोर्ड के लिए एकदम तैयार है और वो आते कुछ महीने या साल के अंदर वो बोर्ड लगा ही लेगा, वो हमें भरोसा है। और जैसा बंगाल है, वेस्ट बंगाल बोर्ड है, वन ऑफ द टफेस्ट बोर्ड जितने भी आता, कर्नाटका हो, बैंगलोर हो, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जो भी स्टेट्स का टीम बनता है वो टफेस्ट, सब टीम बहुत स्ट्रांग रहता है। उसमें यदि जाना तो हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है, भदोही के लिए, मिर्जापुर के लिए, एकेडमीज के लिए, जहां भी रहे, विश ऑल द बेस्ट। अनदर वन हिमांशु, करंट जो है राजस्थान रॉयल्स का नेट बॉलर है और हम लोग हमेशा विश करेंगे हर प्लेयर को ऊपर चांस मिलेगा, परफॉर्म करे और जरूर ना जरूर ऊपर खेलना ही खेलना है। हिमांशु के लिए क्लैप होना चाहिए। आते हैं उनसे हमें सीखना है। हमारे बीच में अब सूर्यांश, वन ऑफ द बेस्ट फाइन बॉलर, बैट्समैन आदित्य। तो इन प्लेयर्स क्या है, ये सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं बाहर में, तो हमें इन लोगों से कुछ ना कुछ नॉलेज मिलता है। हम तो हैं ही आप लोगों के साथ, लेकिन जो प्लेयर्स आते हैं अभी कंटिन्यू रहेगा, शुक्ला भी रहेगा, हिमांशु भी रहेगा, आदि सब प्लेयर्स है, तो टूर्नामेंट्स खेलने भी जाएंगे और परफॉर्म करेंगे और जीत के भी आएंगे। और उस बीच में तुम लोगों को भी ये है कि सिर्फ मिर्जापुर के लिए नहीं रहना है, समझे बेटा। प्लेयर मिर्जापुर के लिए हमें नहीं रहना है, हमें थोड़ा ऊपर जाना है, बोर्ड लगाना है, चाहे कोई भी स्टेट से हो, चाहे तुम अरुणाचल प्रदेश से लगाओ चाहे बंगाल से लगाओ, बोर्ड लगाना, वहां से तुम्हारा वे खुलता है। वहां से तुम्हारा अंडर 14, 16, 19, 23 रणजी ट्रॉफी है, दलित ट्रॉफी है, वहां से आईपीएल का ब्लॉक खुलता है। तो हमें उस चीज के लिए बनना है। छोटा ग्रास रूट के लिए सिर्फ आप बेसिक तैयार कर सकते हो अपने आप को। अब अपने आप को एक प्लेटफॉर्म बनाना है, अगर अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म लेना है तो फिर हमें कुछ बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर निकलने के लिए अपने आप को पहले स्ट्रॉन्ग बनना है, ताकि बाहर का बॉलर एक से एक अच्छे बॉलर्स मिलेंगे, है ना। तो हमें उसको फेस करना है। तो हम हमेशा बॉलर्स को, बैट्समैन को एक ही चीज समझाएंगे, नेट्स में भी बैटिंग करने जाओ, दिमाग में ये फोकस रखो कि हमें आउट नहीं होना। अच्छा बॉल डाल रहा है, ठीक है, बॉलर को हमको सर्वाइव करना है। और जब भी नेट्स में बैटिंग करने जाओ तो एक इमेजिनरी एक बना लो अपना कि अभी विकेट गिर गया इतना, हमें इस लेवल पे बैटिंग करना। जैसे मैं भी बैटिंग करता था नेट्स पे, तो मेरा ये रहता मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे हम, तो मेरा दिमाग ये रहता था कि अभी चलो हम मिडिल ऑर्डर खेल रहे हैं, 18 ओवर हो चुका है और 67 बना और 3 विकेट गिरा। तो उस सीन को हम क्रिएट करते थे, एक विजुअलाइजेशन एक बनाते हैं हम अपने में, उस तरह से आप फिर अपना बैटिंग करते थे। चलो ठीक पकड़ के खेलना है, फिर एक टाइम जाओ नेट्स में बैटिंग अराउंड। हमें लगता है कि स्टार्टिंग प्लेयर 60 बॉल 50 बॉल खेलते ही होंगे, तो 50 बॉल यदि तुम यदि मैच में भी खेलोगे तो जितना भी स्लो खेलोगे तो 25 से 30 रन तो बनना। जितना भी स्लो खेलो, थोड़ा अटैकिंग खेल दिए तो 50 पे 70 बन जाएगा, 60 बन जाएगा। लेकिन ग्राउंड पे, पिच पे खड़ा होना सीखो पहले, इसलिए हमें आउट नहीं होना। जूनियर्स ठीक है आउट नहीं होते, सर्वाइव करते। थोड़ा जैसे सीनियर तुम लोग बड़े होते हो तो तुम लोग हाथ में पावर आने लगता है तो सोचते मार के फोड़ दे, है ना, यही होता है।
तो ये चीज को थोड़ा कंट्रोल करना, एक अपने आप को पहले क्रिएट करना, नेट्स में उतरने से पहले 10-15 बॉल पहले लगाओ, बैट में लगाओ, फिर उसके बाद अपने शॉट्स को खेलना शुरू करो। चाहते के साथ नहीं लगेगा भाई, सब धोनी नहीं है कि भाई वो अपना पिक सीजन में जब था तो उतरते पहले बॉल पे मारता था। अब वो टाइम लेता, तुम लोग भी जूनियर क्रिकेटर टाइम लो, चाहे शुक्ला रहे, चाहे वो कमरान रहे, चाहे अयूब रहे, चाहे आयुष रहे, कोई भी प्लेयर एक टाइम, आधा घंटा 20 मिनट में दो, 3 घंटे में कुछ होना जाना नहीं, पड़े रहो यार, 10 घंटा 12 घंटा पड़े रहो, वो लोग पड़ा हुआ रहता है। तो आज वो खेल रहा है ना, घर से प्लानिंग करके क्या आना कि भाई आज नेट पर बैटिंग करूंगा तो हम इस तरीके से बैटिंग करेंगे। हमें लगता है कि शुक्ला तुम भी यदि बैटिंग करते होगे यही सोच के करते होगे कि हमें एक अच्छा इसका दिन जो है यूज करना है। पहले थोड़ा नीचे नीचे खेलते रहो, जब स्लॉट मिलेगा तो ही मारो, मेरा ये रहता है। और शॉर्ट बॉल को तुम कोशिश करो, एक बैट्समैन हो तो शॉर्ट बॉल को कोशिश करो ही करो, हमको किसी हाल में चौका या छक्का मारना है तो 2 रन नीचे से लेकर रन रखना ही है। शॉर्ट बॉल पे तुम डक करोगे तो ऐसा कुछ नहीं है। माइंड 140 डाल रहा है कि हम छोड़ देंगे, माइंड में बॉल कितना अच्छा तेज बॉल डाल रहा है, 2 बॉल ऐसा डाला कि क्या पहला बॉल मेरे लगा चोट लग गया। आप देखो यॉर्कर पहला ही बॉल फिर माइंड में लगा कि मैं टाइट होकर तुरंत खेलने लगा कि भाई पटक रहा है, टाइट होकर खेलो, पहला ही पट्टा तुरंत लग गया, दिमाग में आ गया कि भाई टाइट होकर खेलना है बस। पहले तो लूज रहा था, इतना तेज फेंक रहा था, बैट आगे आने पर अंदर चला जा रहा था, टाइट हो गया ना, लग गया। बस माइंड सेट ऐसा ही रहना चाहिए, टाइट रहो बस, माई बॉडी टाइट है। जब बॉल तेज आ रहा है तो सबके लिए रेडी रहो कि हाँ पटकेगा तो लगेगा। पहले से डर जाओगे भाई तेज फेंक रहा है, दिमाग में बैठा लो, नहीं तेज फेंक रहा है, दिमाग में तेज फेंक रहा है, कहीं भी चलाएंगे तो लग ही जाएगा। बैट्समैन इसका मतलब ये होता है तेज फेंक रहा है, 40 फेंक रहा है ना, तेज रहोगे ना तुरंत अपने आप लग जाएगा, बॉडी तेज रहोगे अपने आप लग जाएगा, कोई बैट्समैन। मतलब तुम्हारा क्या है कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन तो चाहिए ही चाहिए। तुम्हारा क्या है कि बॉडी का भी जो तुम्हारा एक होता है ना कि हाँ भाई अलर्टनेस है ना, जो हम लोग ट्रिगर मूवमेंट लेते हैं जैसे बैटिंग करते हैं ना, तो जब ट्रिगर मूवमेंट ले लिया, यानी कि जिसको हम इनिशियल स्टांस भी कहते हैं, इनिशियल स्टेप्स भी कहते हैं, ये जब ये हो गया, लोड हो गया, मतलब ट्रिगर तेरा लोड हो चुका, अब यहाँ से तुमको सारा काम करना पड़ेगा। तो मैं सोचो हम यहीं से लॉक करके यहाँ से शॉट खेलते या नहीं हो पाएगा। इनिशियल मूवमेंट हर बैट्समैन को बहुत ज्यादा, इनिशियल मूवमेंट आ गया मतलब तुम तैयार है। जैसे कि बॉलर्स का लोडिंग आ गया, मतलब बॉलर लोड है, तैयार है, डालेगा 140 से 30, तो बैट्समैन का भी ये हो गया ट्रिगर मूवमेंट, मतलब वो भी तैयार है, पटका तो देंगे, ऊपर दे तो ड्राइव, वो तेरा कमजोर है, रिएक्शन मूवमेंट तेरा कमजोर है, मतलब तुम कहीं ना कहीं अपने आप का बैटिंग में लैग करते हैं। बैट्समैन अपना ट्रिगर मूवमेंट ठीक रहना चाहिए, हाँ। बहुत ठीक, वैसे खड़े तुरंत ठीक रहो, किसी बैट्समैन देख रहो, किसी कोई तुम भी फैन रहोगे, किसी बैट्समैन फैन रहोगे, उसका सबसे मेन ट्रिगर मूवमेंट होता है, सबसे मेन। संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, विराट, सबसे क्लीन विराट कोहली है, सबसे क्लीन। कितना ढीला बॉडी ऐसे स्टेबल रहेगा, बैट पटकेगा तब ट्रिगर मूवमेंट लेगा, सबसे क्लीन, वैसा कोई नहीं लेता है, अभिषेक शर्मा भी लेते हैं। बस यही सारे प्लेयर ही नॉर्मल नेट्स में भी तो हंसी मजाक करो, एंजॉय करो, लेकिन हाँ एक अपने आप को पहले अचीव करो, उस टाइम खत्म हो जाए, प्रैक्टिस टाइम 8:30-9 बज गया, उसका दौरान चिल करो 10-15-20 मिनट, ठीक है। ड्यूरिंग प्रैक्टिस थोड़ा सीरियस फोकस आउट रहना चाहिए, ठीक है, और टाइम थोड़ा ज्यादा देना है, ठीक है। 2 घंटे में क्रिकेट नहीं हो पाएगा, उसके बारे में बताओ। जो दिन भर का एक मित्र है वो तुम ही बताओ शुक्ला क्या है। एक लड़का है, आई थिंक अंडर 13 होगा, है नहीं वैसे अंडर 13 होगा, वही जो लेफ्टी बैट्समैन 14-15 साल का है, जो लेफ्टी खेल रहा था, कमरान उसी तरह है। वो सुबह 6 बजे आता है, रात को 11 बजे आता है, इतना खाना लेकर आता है। और बस भैया को एक नेट का बस 90,000 दे रहा था 6 हमको महीने। भैया 90,000 दे रहा था वो लड़का, इसका द्वारा कि भैया 1 नेट हमको चाहिए। तो हमने बोला कि यार नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे पास बच्चे जो है खुद बिजी रहते हैं। मतलब उसका प्रैक्टिस ऐसा है कि सुबह 6 से लेकर रात 11 बजे तक आज लड़का वो खेल भी रहा है बंगाल। अभी तो क्लब खेल रहा है, हाँ, पहले मैच में 200 खेल लेगा मारा। 200 हमारा डबल सेंचुरी में प्लेयर में पोटेंशियल है। क्रिकेट का मैराथन खेल रहा है जो हाँ, हाँ, हाँ। सुबह से आके इतनी देर तो हम ये लोड नहीं देंगे कि भाई तुम सुबह 6 से, हमें अगर पढ़ाई भी जरूरी है ना, सब चीज को लेकर चलना। कभी मम्मी पापा ये नहीं कहेंगे मेरा बेटा 95% लाओ, जो स्पोर्ट्समैन है वो ये कहेंगे कि चलो ठीक है पढ़ाई भी जरूरी है तो स्पोर्ट्स को भी लेके चलो। पढ़ाई 65-70% ठीक है, लेकिन पढ़ाई के एकदम नकार दो, ये गलत है। पढ़ाई से भी नौकरी मिलता है ना। तो हमें ये चीज भी रखना है, पढ़ाना भी है, खेलना भी, और क्लीन डाइट। चीट नहीं, चीट कर सकता 10 दिन में 1 हफ्ता। क्लीन डाइट मतलब खाना अच्छा रहना चाहिए। अब यहाँ से निकले बगैर बड़ा बाहर में कोई ऐसा भी हो सकता है, हम कह नहीं पाएंगे कोई सिगरेट पी रहा है, कोई गलत चीज के हैबिट से, ये चीज से भी बचना। ये स्टेज जो है ना तुम लोगों का, यहाँ से बनोगे या तो बिगड़ोगे। एकदम लाइफ को लेकर सीरियस हो, बढ़ो आगे, नहीं हो पढ़ाई पे रखो, दम लगा, खेलना है 2-3 साल 5 साल। आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं।